हाँ जी, थ्रू आउट द सेशन आपको अपनी आँखें नहीं खोलना है। आँखें खोलने का मतलब है जैसे सपोज़ आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं और कोई आके आपको बिल्कुल धड़ाम से जगा दे। उठने के बाद सिर कितना भारी होता है, चिड़चिड़ाहट कैसी रहती है और बॉडी में पेन कैसा रहता है। ये जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, इसमें एक तरह से बहुत गहरी निद्रा में चले जाता है हमारा बॉडी, हमारा माइंड बहुत शांत हो जाता है। तो किसी भी हालत में उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उठने का एक प्रोसीजर होता है, वो आप लोग को पूरा गाइडेड मेडिटेशन दिया जाएगा, वैसे ही करना है। किसी को लगता है मैं आँखें बंद नहीं कर सकता हूँ या आँखें बंद नहीं कर सकती हूँ, तो एक ब्लाइंड फोल्ड ले लेंगे, कपड़ा ले लेंगे और उससे बंद कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप लोग के मोबाइल में कोई अलार्म लगा हुआ है, तो उसको बंद कर दें या इतना स्लो डाउन कर दें, इतना सूदिंग म्यूज़िक कर दें कि आपको एक डिस्टर्बेंस नहीं हो, हल्का-सा म्यूज़िक हो तो आप अलर्ट हो जाएँ। मेडिटेशन हार्डली 30 मिनट का 45 मिनट का चलेगा। कोई पीरियड्स हुआ हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, जो प्रेग्नेंट हैं वो अपनी बॉडी की सुनें, कहीं पे भी उनको डिस्कम्फर्ट होता है तो वो लेट जाएँगे। इस बीच में आपका कोई भी फीलिंग आती है उसको सप्रेस नहीं करना है, किसी को हँसने का मन कर सकता है, किसी को रोने का मन कर सकता है और किसी को कुछ भी नहीं होगा। ये सब नॉर्मल है, ठीक है? हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहली चीज़ सब लोग एक चेक कर लें कि जब हम साँस लेते हैं, तो हमारा पेट बाहर निकलता है। अपना राइट हैंड अपने नाभि के ऊपर रखेंगे, साँस लीजिए, पेट बाहर आना चाहिए। जिनका पेट अंदर जा रहा है, वो पर्पसली पेट को बाहर करेंगे और साँस लेंगे। साँस छोड़ते टाइम, ब्रीथ आउट करते टाइम आपका पेट अंदर जाना चाहिए। 5 बार हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे। ब्रीथ इन, स्टमक आउट, ब्रीथ आउट, स्टमक इन, ब्रीथ इन, स्टमक आउट, स्टमक इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, स्टमक आउट, ब्रीथ आउट, स्टमक इन। 4th, ब्रीथ इन, स्टमक आउट, ब्रीथ आउट, स्टमक इन। ये बिल्कुल बलून जैसा है कि जब हम लोग हवा भरते हैं, तो पेट फूल जाता है, बलून फूल जाता है। हमने हवा अंदर ली, ब्रीथ इन, हवा अंदर, पेट बाहर, साँस बाहर, पेट अंदर, ठीक है? अच्छा, सेकंड अब हम लोग बैठेंगे, अपने स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेच करते रहिए, जैसे कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है। मेरे हर काउंटिंग के साथ आपका स्पाइन और सीधा होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 परफेक्ट। शोल्डर को देखेंगे, अभी आँख बंद नहीं करना है, शोल्डर को ऐसे ऊपर रोल कीजिए, पूरा पीछे लेके जाइए और ड्रॉप कर दीजिए। एक गहरी साँस लीजिए एंड रिलैक्स। आपका बॉडी स्पाइन स्ट्रेच होना चाहिए लेकिन शोल्डर लूज़ होने चाहिए। शोल्डर यदि आपके स्ट्रेच हुए तो आपको स्ट्रेस बहुत रहेगा, ठीक है? किसी भी प्रोसीजर में यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आए, तो जहाँ तक आपको समझ में आया था, वहाँ तक ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैंने कहा कि लम का चैंट करना है, लम, नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओम चैंटिंग करेंगे, ठीक है? किसी भी हालत में आँखें खोलेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं करेंगे, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? यदि सबको क्लियर है तो थम्स अप करेंगे, परफेक्ट। माता जी का नाम लेते हैं। अब आपके पास एक व्हाइट पेपर और एक ब्लू पेन होगा, ठीक है? आँख बंद करेंगे, अपनी डिज़ायर को सिर्फ़ एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को सोचेंगे। गहरी साँस लीजिए, ये जो अमृत वेला है इससे पूरी एनर्जी को ग्रैब कीजिए। और गहरी साँस लीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स। अपनी डिज़ायर में पूरी एनर्जी डालकर अपने पेपर पे लिखेंगे। अब पॉज़िटिव सेंटेंस में लिखेंगे, सपोज़ मुझे रिच बनना है तो मैं लिखूँगी मैं रिच हूँ,
यूनिवर्स को बताइए कि मैं ये हूं। मुझे सक्सेसफुल बनना है तो मैं लिखूंगी मैं सक्सेसफुल हूँ। जिनको पति पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए वो लिखेंगे मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इनके बच्चे दूर हैं, उनको नहीं याद कर रहे हैं, वो लिखेंगे मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जो लाइफ में सब कुछ चाहते हैं वो लिखेंगे आई एम हैप्पी। इस पेपर को अपने आसपास में हैंडी रख लेंगे। जब हम लोग सबसे लास्ट में अपनी आंखें खोलेंगे तो इसमें जो अफर्मेशन लिखी हुई है आपकी, उस पे अपनी एनर्जी को पास ऑन करेंगे। आपको प्रोसीजर बताया जाएगा, बस ऐसी जगह पे रखिए कि अपनी आंखें खोल के ले सके। आज पहला दिन है इसलिए समझाना पड़ रहा है, कल से समझाना नहीं पड़ेगा। कल से जल्दी जल्दी क्लास होगी। और लिखते टाइम आप फील कीजिए जैसे आपको वो चीज मिल चुकी है, तो जो हैप्पीनेस होनी चाहिए वो अंदर से निकलनी चाहिए आपके। जिनको काम वाली नहीं मिलती है उसका दुख है, लिखिए मेरी डोमेस्टिक हेल्पर बहुत लॉयल है, मुझे छोड़ के नहीं जा, मुझे नहीं वर्ड नहीं लिखना है, वो हमेशा मेरे साथ रहती है, हमेशा मुझे मेरा घर का काम करती है। जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है ठीक से वो बिजनेस के लिए लिख सकते हैं कि मेरा बिजनेस सुपर काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अब उस पेपर को रखेंगे। आज की जो मुद्रा है वो चिन्ह मुद्रा है। फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब के पॉइंट को मिलाएंगे, फिंगर पॉइंट को। ये तीन फिंगर्स भी आपस में जुड़ी रहेंगी और इसको इस तरह से करके हम अपने गोद में रखेंगे, दोनों थाइस पे रखेंगे। ठीक है, इसको हम अपने थाइस पे रखेंगे जैसे ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं। स्पाइन स्ट्रेट, आसमान की तरफ देखेंगे और ये पूरी टाइम मुद्रा ऐसी ही रहेगी। आज हम पूरा ध्यान अपने रूट चक्र पे लगाएंगे, मूलाधार चक्र पे। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें, जब हम बैठते हैं या हम जहां से मोशन पास करते हैं और हमारे उसी के थोड़ा सा आगे रहता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जहां से मोशन पास करते हैं उसके बीच में एक जगह रहती है, वहां पे हमारा मूलाधार चक्र रहता है। इस चक्र, ये यदि चक्र पावरफुल रहे, बैलेंस रहे, तो हम इस लाइफ में मतलब स्ट्रांग रहते हैं, हमें स्टेबिलिटी मिलती है लाइफ में। हमें सिर्फ, कितने लोग होते हैं डर जाते हैं, ये हमें डर से निकालता है, निर्भय बनाता है और सेफ्टी प्रदान करता है। ठीक है, इसका जो कलर है वो रेड है और इसकी जो चैंटिंग है वो लम है, LUM, लम। जैसे हम लोग ओम बोलते हैं वैसे ही लम, ओ को हटा के ल रख देंगे, लम। ठीक है, चलिए अब आंखें बंद कर, पहले अपने आसमान में देखेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, आसमान की तरफ देखिए। ब्रीद आउट, कम टू द सेंटर। अपनी आंखों को सिर्फ आधा बंद कीजिए, अपनी आंखों को सिर्फ आधा बंद करेंगे। धीरे धीरे आंखें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। टेक अ डीप ब्रीथ इन, होल्ड, मुंह से सांस निकालेंगे, हाँ। विल डू 2 more times। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड होल्ड, इससे सारी टेंशन निकल गई है, किसी चीज की टेंशन नहीं है, बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन एंड होल्ड।
देखिए अपने ब्रेन को चेक कीजिए, यादों का, कामों का जो सिलसिला था वो थम-सा गया है। कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस, स्ट्रेच योर स्पाइन, लूज़ योर शोल्डर। चेहरे पे अच्छे से स्माइल रखेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के बीच में लेकर आएँगे। हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन का एक स्थान होता है। लीवर, किडनी, अपेंडिक्स, हर एक जगह चीज़ का। वैसे ही हमारी जो आत्मा है दोनों आईब्रोज के बीच में है, अंदर के साइड में। पूरा ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लेट इट गो। अब मुँह से साँस नहीं लेना है, नाक से ही लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। अपना पूरा ध्यान आईब्रोज के बीच में लगाते हुए 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे मेरे साथ। टेक अ डीप ब्रीथ इन। कंप्लीट रिलैक्स। जब मेरे इंस्ट्रक्शंस आने बंद हो जाएँगे तो बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, उस टाइम पे कुछ भी सोचना नहीं है। अब बीच में यदि यादें आ भी रही हैं तो उसको फिर से ड्रैग करके वापस ले आएँगे। आप ड्रैग होके वापस आ जाएँगे उसी जगह पर, अपनी सोच को फिर से प्रेज़ेंट में लेकर आ जाएँगे। अपना पूरा ध्यान रूट चक्र पे लगाएँगे। किसी भी तरह की फीलिंग को सप्रेस नहीं करना है। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड लेट इट गो। विल चैंट 7 टाइम्स लम। फ़ील कीजिए कि आपके रूट चक्र पे एक रेड कलर का चक्र घूम रहा है। छोटा-सा चक्र घूम रहा है। चक्र का साइज़ बड़ा होता जा रहा है। आप उस चक्र पे बैठे हुए हैं। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन एंड लेट इट गो। विल स्टार्ट चैंटिंग।
टेक अ डीप ब्रीथ इन। लम। 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 हो सकता है आप लोग को म की आवाज नहीं आ रही हो माइक में, पर ये चैंटिंग है, लम है, लम। 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 कंप्लीट रिलैक्स। अब ब्रेन चैंटिंग करना है, आपको मुंह से नहीं बोलना है, सिर्फ ब्रेन चैंटिंग करना है मेरे साथ साथ। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स एंड चैंट, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन, grab the energy from universe, I am stable, I am stable, I am stable. Take another deep breath in, grab the energy from universe, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बना रहा है। I have everything which makes me healthy, wealthy and happy. मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी बना रहा है। Take a deep breath in, grab the energy from universe and relax. अभी भी आप एक स्टेबिलिटी के साथ उस चक्र पे बैठे हुए हैं। अपने घर के मेन डोर को देखिए, आंखें नहीं खोलना है, आपको फील करना है कि आपके मेन डोर पे कोई है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। देखिए उनके छोटे छोटे कदमों के निशान को देखिए। Take a deep breath in, grab the energy from universe and relax. Stretch your spine, lose your shoulder, keep a gentle smile on your face. आज माँ खुद आपके घर पे आई हैं। देखिए उनके छोटे छोटे कदमों के निशान को। आज माँ का बचपन वाला रूप है। माँ शैलपुत्री हमारे बचपन को डिनोट करती है।
हमारे बचपन को रिप्रेजेंट करती हैं। फील कीजिए कि आपकी नाभि माँ की नाभि से एक नाल के थ्रू जुड़ी हुई है। माँ आपके सामने बैठ गई हैं। आसन बिछाइए माँ के लिए। फील कीजिए, अपने बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं करना है। फील कीजिए कि आप माँ को आसन दे रहे हैं, बिछा रहे। आपकी नाभि माँ की नाभि से जुड़ी हुई है। टेक another deep breath in. Grab the nutrition, grab the energy, grab the positivity. माँ के रूप को देखिए। माँ के हर एक श्रृंगार को देखिए, माँ के चेहरे को देखिए, माँ के एक्सप्रेशंस को देखिए। माँ को भोग लगाएंगे। और हम लोग जो बोल रहे हैं वो करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को एक प्लेट की मुद्रा में, एक बाउल की मुद्रा में कर लेंगे। टेक another deep breath in. Grab the energy from universe. अपनी इच्छा शक्ति से उसमें प्रसाद भरिए। फील कीजिए कि आपके हाथ में प्रसाद है। कुछ भी सोच सकते हैं। राइट हैंड की लास्ट टू फिंगर्स और थंब को जोड़िए। लास्ट टू फिंगर्स, छोटी फिंगर और रिंग फिंगर को अंगूठे से जोड़िए। और उससे एक निवाला बनाइए। उससे एक निवाला लीजिए, एक बाइट लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन. Grab the energy from universe and purify yourself. माँ को भोग लगाइए। देखिए माँ के चेहरे की मुस्कान देखिए। रुचि रुचि भोग लगाओ, सब जग की स्वामी। Take a deep breath in and let it go. मिडिल टू फिंगर और थंब को जोड़ेंगे, मतलब रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को जोड़कर अंगूठे से जोड़ेंगे। एक दूसरा निवाला लेंगे माँ के लिए। देखिए प्लेट में, देखिए आपके क्या है। श्रद्धा से माँ को कुछ भी खिलाएंगे। वो माँ के लिए अमृत है। टेक अ डीप ब्रेथ इन. Grab the energy from universe. Purify yourself. हाई एनर्जी फील कीजिए, अपने बॉडी के अंदर के वाइब्रेशन को फील कीजिए। आप किसी साधारण मनुष्य को खाना नहीं खिला रहे हैं। आप भी साधारण नहीं हो सकते। फील कीजिए अपनी उस एनर्जी को जो आपको साधारण मनुष्य से कहीं ऊपर लेके जा चुकी है। फील कीजिए अपने अंदर की ताकत को। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन. ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स. माँ को बाइट खिलाइए, माँ को निवाला खिलाइए। और माँ के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखिए। देखिए माँ आपके हाथ को पकड़ रही हैं। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड लेट इट गो. फर्स्ट टू फिंगर्स और थंब को जोड़ेंगे।
एक बाइट बनाएँगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स। अपने आप को पूरी तरह से प्यूरिफाई कीजिए और अपनी ताकत को पहचानिए। माँ को भोग लगाएँगे। शबरी ने अपने झूठे बेर राम को खिला दिया था और उसकी नैया पार लग गई। आज आप माँ को भोग खिला रही हैं अपने आप को प्यूरिफाई करके। आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है आप सोच नहीं सकते हैं। उस पावर को पहचानिए, उस फीलिंग को पहचानिए, उस उसको जो अभी आपके साथ होने वाला है, आगे पल आने वाले हैं, उसको फ़ील कीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ इन, लेट इट गो एंड रिलैक्स। अब सारे फिंगर्स और थंब को जोड़कर लास्ट बाइट बनाएँगे। पूरा ले लीजिए एक बार में, प्लेट में जो भी है। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स और माँ को भोग लगाएँगे। रुचि रुचि भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ, सब जग की स्वामी तुम आओ भोग लगाओ। शबरी के बेर सुदामा के तंदर। फील कीजिए उस ताकत को अपने अंदर। माँ को प्रणाम करेंगे। माँ को जल देंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स। अपने हाथ को ऐसे दोनों हाथों को जोड़ लेंगे जैसे किसी को जल दे रहे हैं। देखिए माँ को पानी दीजिए, पानी पिलाइए। फील कीजिए कि सारे पवित्र नदियाँ आपके हाथ में जल दे रही हैं। आसमान से आ रही हैं सारी पवित्र नदियाँ। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स एंड रिलैक्स। पूरा ध्यान माँ के चरणों पे लगाइए। अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड सरेंडर योरसेल्फ। स्ट्रेट बैठेंगे, शोल्डर लूज। फील कीजिए कि आपने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया है। मैया को अपने घर के मंदिर पे स्थापित कीजिए। फील कीजिए कि आपने माँ को गोद में उठा लिया है। फील कीजिए कि आप धीरे-धीरे मंदिर के पास जा रहे हैं। माँ को जीवित अवस्था में, जीवंत है वो आपके मंदिर में। जीवंत बैठाइए माँ को अपने मंदिर में। फील कीजिए कि यूनिवर्स से, आसमान से एक डिवाइन लाइट आ रही है और वो कोट कटिंग कर रही है। जो गर्भनाल आपकी जुड़ी हुई थी, वो काट रही है। आपके घर में माँ अब जीवित अवस्था में है। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स और अपने लक पे, अपनी किस्मत पे आप इतरा सकते हैं। अपनी शक्ति को आप पहचान चुके हैं कि आप भी साधारण नहीं हैं।
तो सबसे पहला ब्लेसिंग हम अपने आप को देंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स और फील कीजिए कि आप अपने आप को आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत सुखी रहो, सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो, सदा समृद्ध भव। अपनी ताकत को पहचानिए कि आज आप जिसको आशीर्वाद दे देंगे, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। आपकी गर्भनाल, आपके नाभि माँ से जुड़ी थी, उतनी ताकत तो आज आप में भी आ चुकी है। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स। इस 5 महाभूत को, जिससे हमारी पूरी दुनिया बना है, हमारा शरीर बना है, उसको आशीर्वाद दीजिए कि वो यूनिवर्स में हर जगह पे बैलेंस्ड रहें। जल, वायु, अग्नि, भूमि, स्पेस सब बैलेंस्ड है। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स। थर्ड आशीर्वाद हम उन जीवों को देंगे जो तकलीफ में है, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, हर उस जीव को जो भूखे हैं, प्यासे हैं, तकलीफ में हैं, उनको सच्चे मन से आशीर्वाद देंगे कि वो इस दर्द, तकलीफ, भूख, प्यास से मुक्ति पा चुके हैं। अब अपने हाथों को रब करेंगे, रब करते रहेंगे जब तक कि वो बहुत गर्म नहीं हो जाए। और करेंगे। हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन। देखिए आपके आंखों के अंदर कितना अंधेरा है। उस अंधेरे को देखिए अच्छे से। अब अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलना है। हथेलियों की रेखाओं को अच्छे से देखेंगे। सारी रेखाओं को अच्छे से देखेंगे, उंगली की रेखाओं को, हथेली की रेखाओं को। और फिर से आंख बंद कर लेंगे। फिर से अपने दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे। अपनी आंखों पे रखेंगे। और अब उस पेपर को, आंख खोलना नहीं है, उस पेपर को ले लेंगे जहां पे आपने अपनी अफर्मेशन लिखी है। टेक अ डीप ब्रीथ इन, grab the energy from universe, slowly open your eyes and read that in mind. फील कीजिए कि आपको वो चीज मिल चुकी है। उस स्माइल के साथ पढ़िए कि वो चीज आपकी हो चुकी है। गहरी सांस लेंगे। अब आप देख सकते हैं हम लोग को, एक दूसरे को भी देख सकते हैं। आज आपको क्या करना है, अपने बिलव्ड वन को फोन करना है, या जिनको भी आप जानते हैं उनको बोलना है फोन करके तथास्तु। मैसेज कर सकते हैं। बिलीव कीजिए, अपने पावर को पहचानिए। पहले के टाइम पे जब ऋषि लोग आशीर्वाद देते थे तो उनको पता रहता था ये चीज कि उनमें वो पावर है। और जब हम फील करते हैं कि हमारे अंदर वो पावर है तो वो पावर जनरेट होने लगती है।
तथास्तु करेंगे, जिनको शर्म आ रही कि नहीं हम कैसे बोलेंगे, कोई बात नहीं, वो ग्रुप में लिख दें, हमारे ग्रुप में हम लोग हर साल लिखवाते हैं, तथास्तु लिखेंगे। आपके एक तथास्तु से यदि किसी की लाइफ में पॉज़िटिव चेंजेज़ आता है, वो रिवर्स में आपके पास ही होकर आएगा, ठीक है? जय माता दी। मोबाइल में अभी नहीं लगेगा, तथास्तु लिख सकते हैं, लेकिन लाउड म्यूज़िक सुनना या जिम जाना अभी मत कीजिएगा, कम से कम आधे घंटा 15 मिनट, ठीक है? जय माता जी, माता दी। माँ आप सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करें।